सो हेलो स्टूडेंट्स, आप हैं A2 क्लासेस में। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ चैप्टर मैथ्स का, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जैसे कि ये। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या कंप्लीट कराया था, हाँ, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ फाइंड करवा दिए थे, ठीक है, बाय द यूज़ ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें कि हाइपोटेन्यूस होता है, बेस होता है एंड परपेंडिकुलर होता है। इससे हम लोगों ने 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ फाइंड कर लिए थे। आगे कुछ और भी फॉर्मूले हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, तो अभी वो भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार सारे फॉर्मूले जब फाइंड हो जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं एक हेक्सागन, ठीक है। हेक्सागन पढ़ा है आपने, 6 साइडेड पॉलीगन को हम लोग हेक्सागन बोलते हैं, ठीक लग रहा है। एक मिनट रुक जाइए, अच्छा, और अच्छे से बना देती हूँ। हाँ, तो ये हमारा है हेक्सागन, ठीक है। हेक्सागन 6 साइडेड पॉलीगन होता है जिसमें 6 साइड्स होती है। देखिए 6 साइड्स है, 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं, 6 वर्टिसेस भी हैं, 1 2 3 4 5 6। और हमारे पास एज वी नो दैट कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ भी हैं। अब हम लोग उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ को इन 6 वर्टिसेस पे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं, जो सी वाले सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ ना, सी जो सी लेटर से स्टार्ट होते हैं, कौन कौन से हैं अगर लर्न हो तो सारे लास्ट वीडियो के। कॉस, कॉस हो गया हमारे पास, कॉस होता है, फिर कॉट होता है, ठीक है, लाइन से ही लिख रहे हैं मतलब, और फिर कॉसेक होता है, ठीक है। सी वाले ऐसी लाइन से ही तो आते हैं, कॉट कॉस होता है, फिर कॉट होता है, फिर कॉसेक होता है। इधर जो सी वाले नहीं होते लाइन से लिख दो पहले। साइन आता है, फिर टैन आता है, फिर कौन सा बचा है अब? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, सेक बचा है, लिख लिया। अब यहाँ पे डायगोनल्स को मैच करा दो। ये डायगोनल्स क्या होते हैं? वन वर्टिसेस टू द अपोजिट वर्टिस को हम लोग जब मैच कराते हैं वो हमारी डायगोनल होती है। ये देखिए हम लोग डायगोनल मैच कराए, ठीक है। ये एक डायगोनल मैच हो गई, एक हमारी ये डायगोनल है और एक हमारी ये डायगोनल है। तो कितनी डायगोनल्स फॉर्म हो रही हैं देख सकते हैं, 3 डायगोनल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। 3 डायगोनल्स फॉर्म हो रही हैं। अब देखिए साइन के अपोजिट क्या आ रहा है? कॉस आ रहा है, ठीक है, सॉरी कॉसेक आ रहा है, ठीक है। टैन के अपोजिट क्या आ रहा है? कॉट आ रहा है, ठीक है। और सेक के अपोजिट क्या आ रहा है? कॉसेक आ रहा है, ठीक, समझे। तो साइन के अपोजिट कॉसेक, टैन के अपोजिट कॉट और सेक के अपोजिट कॉस, ठीक है। ये इस समय ये समझ में आया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि साइन जो है, उस साइन और कॉसेक में कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है? वो रिलेशन है कि साइन जो है, जो साइन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 कॉसेक के, ठीक है। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शन का साइन हटा के यहाँ पे क्या साइन लगाते हैं? इक्वल्स टू का, कि साइन जो है वो 1 कॉसेक के इक्वल है, कॉसेक के रेसिप्रोकल के इक्वल है। ये भी कह सकते हैं साइन जो है वो कॉसेक के रेसिप्रोकल के इक्वल है, या फिर कह देते हैं 1 कॉसेक के इक्वल है, ठीक है। एक रिलेशन ये हो गया। दूसरा क्या है? टैन और कॉट में रिलेशन है। टैन जो है तो टैन है वो 1 कॉट के इक्वल है, या फिर कॉट के रेसिप्रोकल के इक्वल है, ठीक है। कॉट के रेसिप्रोकल के इक्वल है, ये कह सकते हैं, ठीक है। और एक रिलेशन और है, जैसे कि हमें यहाँ से दिख रहा है सेक और कॉस में, तो कॉस जो है वो 1/sec के इक्वल है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं सेक के रेसिप्रोकल के इक्वल है। अच्छा, ये फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया, क्या बनाया है हम लोगों ने? यहाँ पे रेसिप्रोकल रिलेशंस हम लोगों ने बनाए हैं। क्या बनाए हैं? रेसिप्रोकल रिलेशंस बनाए हैं हम लोगों ने यहाँ पे। मैं इसको अलग से लिख देती हूँ एक बार। हाँ, तो जैसे कि अभी हमने आपको जो रिलेशंस बताए
वो रेसिप्रोकल रिलेशंस थे। क्लियरली क्या थे? रेसिप्रोकल रिलेशंस थे। मैंने हेक्सागन को यूज़ करके इसलिए बताया क्योंकि आपको, जिससे अगर आपको ना याद है कि किसके बीच में रेसिप्रोकल रिलेशंस होते हैं, तो आप हेक्सागन बना सकते हैं। एक साइड पे साइन सी वाले लिख सकते हैं, एक साइड पे साइन tan और sec लिख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि डायगोनल्स ड्रॉ करके उसके बाद कौन किसके सामने आ रहा है, उन्हीं दोनों के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशन होगा। अगर याद नहीं रहता है तो वैसे तो लर्न कर लेना, ये एक ट्रिक है लर्न करने की, मतलब ठीक है। तो अभी मैंने किसके किसके बीच में रिलेशन बताया, साइन और कॉसेक के, tan और कॉट में, और कॉस और सेक में रेसिप्रोकल रिलेशंस होते हैं। क्या होता है? साइन इज इक्वल्स टू 1 कॉसेक होता है। जैसे साइन इज इक्वल्स टू 1 कॉसेक होता है, सेम उस तरीके से कॉसेक इज इक्वल्स टू 1 साइन होता है, हो सकता है, ठीक है। tan इज इक्वल्स टू 1 कॉट होता है, वैसे ही सेम कॉट इज इक्वल्स टू 1 tan होता है, ठीक है। अब cos इज इक्वल्स टू 1/sec होता है, सेम वैसे ही sec इज इक्वल्स टू 1/cos होता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। ये रेसिप्रोकल रिलेशंस है, समझ में आती है ये बात कि रेसिप्रोकल रिलेशंस क्या होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। हाँ, तो जैसे कि अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ बताएं, और इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ में जो रेसिप्रोकल रिलेशंस होते हैं आपस में, वो बता दिए, ठीक है। अच्छा, इतना सफिशिएंट था अभी तक जानने के लिए। अभी हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि सारे फॉर्मूले तो वैसे बहुत सारे हैं, ठीक है। अप्रॉक्स 44 फॉर्मूलेज हैं, लेकिन इतने फॉर्मूले एक साथ लर्न कर लेना इट्स इम्पॉसिबल, आई नो, ठीक है। तो अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन है, क्या है, इन ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल इफ़ एंगल ए इज़ एक्यूट, इधर एक ये जो मेन वर्ड है वो है एक्यूट, ठीक है। इस एक्यूट का मीन्स क्या है, हमें समझ में आ रहा है। जो एंगल ए है वो एक्यूट है, मतलब 90 से लेस देन है वो एंगल, ठीक है। एंड वो एंगल क्या है, कॉट ए रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉट ए इज इक्वल्स टू 1/4/3, ठीक है। और क्या फाइंड करना है, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़, ठीक है। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ को फाइंड करना है। वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़, हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ है। उसमें से 1 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिया है कॉट ए। अभी हम लोग को बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन रफ कर देते हैं, इसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, सोल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। सॉल्यूशन, ठीक। क्या बता रहे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। सबसे पहले बना लिया, ठीक है। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया हम लोगों ने अपना, ठीक है। अब क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि एंगल ए एक्यूट है, तो एक्यूट यहाँ पे 2 दिख रहे हैं। एक ये वाला एक्यूट है जो 90 से कम है। ऑफकोर्स अगर इस एंगल को, ये वाली लाइन ना हो और इस एंगल को देखिए, ये वाला एंगल देखिए आप, तो ये एक्यूट है। वैसे ये एंगल भी एक्यूट है क्योंकि ये 90 से कम है, ये ज़्यादा नहीं है, ये कम है, तो ये भी एंगल एक्यूट है। इसलिए ये तो राइट एंगल है, क्लियर है। ऑफकोर्स राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है, एक तो राइट एंगल होएगा ही, है कि नहीं। तो ये वाले की बात करें कि ये वाले की बात करें, एक्यूट के लिए हम लोग ये वाली बात करते हैं अपने लिए, ठीक है। ये ले लेते हैं, साइड ए है, तभी तो ये एंगल ए होगा, ठीक है। ये बी है और ये क्या है, सी है, ठीक। क्लियर हुआ, एंगल ए बी सी हो गया, ठीक है। गिवन में क्या था, क्या गिवन था हमारे पास, गिवन है कि कॉट ए इज इक्वल्स टू 4/3। कॉट ए क्या दिया है, 4/3 दिया है। अच्छा, ठीक है, 4/3, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि 4/3 है क्या भाई हमारे पास, ठीक है। देखिए याद करिए, तो कॉट जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मैंने बताया था आपको कॉट थीटा के लिए, है ना। मैंने एंगल क्या लिया था वहाँ पे, हम लोग बेसिक एंगल जो मतलब जनरल एंगल लेके चल रहे हैं वो तो थीटा लेके चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ए दे दिया तो यहाँ पे ए का यूज़ करेंगे। वहाँ जहाँ पे गिवन है कि एंगल ए है तो वहाँ पे एंगल ए है, जहाँ नहीं गिवन है वहाँ अपने आप से हम लोग जो एंगल लेट करेंगे वो थीटा है। तो हम लोग ने लेट करके क्या चल रहे थे, वो एंगल क्या था, थीटा था। तो कॉट थीटा क्या होता है, इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या है, ये इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो ये क्या दिया है, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर ही तो दिया है। ये 4 क्या है, बेस है, 3 क्या है, परपेंडिकुलर साइड है कि नहीं है। कितना क्लियर हुआ। ऑफ कोर्स अब ये रेशियो में दिया है तो कुछ ना कुछ लेट करते हैं, तो लेट करते हैं कि बेस जो है
बी, यहाँ पे हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं बेस को, ठीक है। बेस जो बी है वो कितना है, 4x है, और जो परपेंडिकुलर पी है वो कितना है, 3x है। इधर लिख दीजिए आप। हमने क्या कहा था कि 90 डिग्री के राइट एंगल के अपोजिट साइड जो होती है, सामने वाली साइड, वो हाइपोटेनस होती है, वो क्लियर है हमें, ठीक है। अब चाहे ये परपेंडिकुलर ले लीजिए चाहे ये परपेंडिकुलर ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है अब इधर फ़र्क, क्या, क्योंकि यहाँ पे एंगल, ये वाली की एंगल बात करिए। अब हमने एक चीज़ और बताई थी उसके बाद कि एंगल के सामने वाली मतलब अपोजिट साइड क्या होती है, वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, तो हाइपोटेनस क्लियर हो गई, परपेंडिकुलर क्लियर हो गई। परपेंडिकुलर कितनी लेट की हम लोगों ने, 3x है हमारे पास, ठीक है। तो बची हुई क्या हो गई, वो तो बेस हो गई, ठीक है। अभी हम लोग को क्या नहीं पता है, हम लोग को हाइपोटेनस नहीं पता, तो वी हैव टू फाइंड हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस क्यों फाइंड कर रहे हैं, देखिए हम लोग को लेफ्ट 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, जो बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है उनको तो हमें फाइंड करना है। उनको फाइंड करने के लिए हमें हाइपोटेनस की नीड है। जब तक हाइपोटेनस हम लोग को नहीं पता चलेगा तब तक हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ को, ठीक है। तो हम लोग फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, अब हाइपोटेनस कैसे फाइंड करें, देखिए पहले ही बता चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। सो बाय द यूज़ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय द यूज़ ऑफ Pythagoras theorem, by the use of Pythagoras theorem, पाइथागोरस थ्योरम के यूज़ से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या गिवन है, देखिए परपेंडिकुलर 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा ये फिर, ठीक है। प्लस बेस क्या गिवन है, 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। यही तो है। अभी हम लोग यहाँ ऊपर वाली जो गिवन था, जो मैंने लिखा था, उसको थोड़ा सा रफ करती हूँ तभी ये सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। इसकी नीड नहीं है, हम लोग को इतना लिख चुके हैं, ठीक है। तो जैसे कि लास्ट लाइन मैंने क्या लिखी थी वो मैं फिर से ऊपर लिख दे रही हूँ यहाँ पर कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x क्या था, ये परपेंडिकुलर था, बेस क्या था 4x था, 4x का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो देखिए इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, 3x का होल स्क्वायर, तो 3 3 तो 9 हो गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, ठीक है। 4 4 16 हो गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, ठीक है। 9 + 16 कितना होता है, 25 होता है, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, मतलब ये तो स्क्वायर, ये तो इसी के साथ ऐड हो गया ना आपका, मतलब अगर आपने अलजेब्रा पढ़ी हो अच्छे से मन लगा के तो आपको समझ में आ रहा होगा ये कैसे ऐड हो गया भाई। अगर आप देख लीजिए ये टर्म है, थोड़ा सा दिखा देती हूँ करके क्या है कि जैसे ये टर्म है इसको ऐड करना है। अब यहाँ पे समझ रहे हो, बच्चे सोचते हैं ये क्या है, x कहाँ से आ गया, x स्क्वायर क्या है, इसको कैसे ऐड करेंगे। देखिए कुछ नहीं, x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन में x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ले लिए हमने बाहर, तो इसमें क्या बच रहा है, देखिए 9 है सिर्फ, ठीक है। फिर प्लस का साइन है, फिर क्या है हमारे पास 16 है, ठीक है। अब 9 + 16 तो 25 होता है ना, अब बचा हुआ x स्क्वायर इसी के साथ लिख देंगे, ठीक है। क्लियर हुआ, ये कैसा हुआ। अच्छा, अभी 25 x स्क्वायर आ गया, अब ये तो h स्क्वायर आया ना, हमें तो हाइपोटेनस सिर्फ h फाइंड करनी है, तो ये इसका स्क्वायर रूट के उधर क्या चला गया, रूट में 25 x स्क्वायर। देखिए 25 का रूट अगर बच्चों को पता हो, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 का रूट क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। और x स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर का रूट मतलब क्या है, x स्क्वायर का रूट मतलब है कि x स्क्वायर पावर 1/2, रूट होता है 1/2, रूट होता है पावर में 1/2। अब देखिए अगर एक्सपोनेंट्स पढ़े हो, ठीक है, तो एक्सपोनेंट से ये क्लियर होता है कि जो पावर होती है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ये स्क्वायर पावर है और जो ऐसे हो लिखी होती है पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 1/2 देखिए कैंसिल हो गया, तो कितनी पावर बची, सिर्फ 1 ही तो बच रही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे x आ गया, ठीक है। क्लियर हुआ। अच्छा, तो हाइपोटेनस आ गई हमारी 5x। अब इतना क्लियर हो गया होगा वो, ठीक है। तो इसको अलग से नोट कर लेते हैं, हमने हाइपोटेनस भी फाइंड कर लिया,
नोट क्या कर लेते, फिगर में लिख लेते, ये हाइपोटेनस हो गई है 5x, ठीक है। अच्छा अभी हमारे पास कॉट ए कितना गिवन था, कॉट ए था 4/3, ठीक। अब क्या हम लोग स्टार्टिंग से फाइंड करना स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से। पहला कौन सा होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, याद हो तो साइन ए। क्या होता है साइन ए, बताइए, फॉर्मूला लर्न कराया था, क्या था, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। लर्न रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस ये लर्न रखना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, या ये लर्न रखेंगे, याद रखेंगे तो बहुत ही सिंपल है, आपको एट अ टाइम आप बता सकते हैं। तो साइन वाले के लिए पहला वाला रेशियो होता है तो P/H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। P क्या है यहाँ पे देखिए, परपेंडिकुलर 3x, यही तो है, ठीक है। और हाइपोटेनस अभी अभी हम लोगों ने फाइंड की 5x है, x लिखना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने इसको ऐसे ही लेट किया इसलिए, ठीक है। अब देखिए ये x से x तो कैंसिल हो गया ना, तो बचा क्या, सिर्फ 3/5 ही तो बचा, कोई प्रॉब्लम हुई इससे, नहीं हुई, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, cos A है, cos A है, ठीक है। cos के लिए क्या है, B/H, B/H, ठीक है। अब B/H मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है अभी यहाँ पे 4x है, हाइपोटेनस क्या फाइंड किया था 5x किया था। अब ये x से x कैंसिल हो गया तो कितना बच रहा है 4/5 है, ये अलग है फिगर का, ठीक है, ये क्वेश्चन का है 4/5, 4/5 है, ठीक है। कॉस हो गया हमारे पास। अब आगे आते हैं tan में, tan क्या है देखिए, tan A की बात करें तो यहाँ से देखिए पाकिस्तान भूखे प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा से साइन का हो गया, कॉस का हो गया, tan के लास्ट वाला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना गिवन है फिगर पे बताइए देख के, 3x है, बेस कितना है 4x है, फिर x से x कैंसिल हो गया, क्या आ रहा है 3/4 आ रहा है। tan के बाद क्या आता है cot, ऑलरेडी 4/3 लिखा है, ठीक है। अच्छा tan हो गया, cot हो गया, sec फाइंड करते हैं, sec फाइंड करेंगे तो sec क्या है हमारे पास, sec होता है फिगर में, वो उसमें फॉर्मूले में देखिए आप, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा में साइन कॉस टैन और कॉट सेक, तो उल्टा चलते हैं ना पीछे से, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस यहाँ पे लिखते हैं, हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब हाइपोटेनस हम लोगों ने अभी अभी क्या फाइंड की थी 5x फाइंड की थी देखिए, ठीक है, तो 5x हो गया हमारे पास, ठीक। बेस क्या है हमारे पास 4x है, ठीक है, कैंसिल कर दिया x से x, क्या बचा 5/4 बचा, ठीक है। एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और बचा है, कौन सा, कॉसेक बचा है, ठीक है। कॉसेक भी फाइंड कर लेते हैं, यहीं पे इसको रफ कर देते हैं थोड़ा सा, को थोड़ा साफ ही कर देते हैं पूरे से, ठीक है। तो ये एंगल ए था हमारे पास जैसे कि, ठीक है। कौन सा बचा था, कॉसेक बचा था, हम लोगों ने कॉसेक फाइंड करा, कॉसेक ए इज इक्वल्स टू देखिए साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक उल्टा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। हाइपोटेनस क्या है 5x है, परपेंडिकुलर क्या है 3x है, ठीक। x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा 5/3, ठीक है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हम लोगों ने फाइंड कर लिए। इस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिया हो कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड करना है, डोंट बी कंफ्यूज, मैंने आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड करना बताया है, बस आपको क्या पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को फाइंड करने के लिए, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, ये 3 चीज़ें, ठीक है। अगर ये पता है आप ईजिली 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ को फाइंड कर सकते हैं। और कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एक गिवन है तो उसका मतलब क्या गिवन है कि उसमें कुछ ना कुछ, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2 साइड्स की लेंथ का रेशियो होता है, तो वो 2 साइड्स की लेंथ का रेशियो गिवन है, चाहे परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया हो या है, वो अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, साइन दिया है, कॉस दिया है, कॉट दिया है, ये इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप उससे समझ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को, क्या है देखिए, अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा दिया है 13 sin A इज इक्वल्स टू 12, तो अब आप क्या करेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में दिख रहा है लेकिन इसके इक्वल्स टू में तो हमें सिर्फ न्यूमरेटर वाला टर्म दिख रहा है, डिनोमिनेटर वाला टर्म नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, ये डिनोमिनेटर वाला टर्म इधर लिखा तो है 13, कैसे लिखा है देखिए, sin A इज इक्वल्स टू 12 था ये,
ये 13 उठ के यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, इधर चला गया, डिवाइड में हो गया, तो 12/13 हो गया। अब साइन का हमने क्या फॉर्मूला बताया था, कैसे साइन फाइंड करते हैं, क्या होता है। अगर फॉर्मूला लर्न हो फिर से, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा से देखिए क्या है, साइन वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर, फर्स्ट वाला ही है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, मतलब आपको क्या क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस गिवन है। ठीक है, इसमें आपको राइट एंगल बनाना हो तो बना सकते हैं। वैसे जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो राइट एंगल बनाने का आपको नीड ही नहीं पड़ेगी इनफैक्ट। ठीक है, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस गिवन है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही तो होता है। ठीक है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस दिया है 13 का स्क्वायर कर दीजिए, परपेंडिकुलर गिवन है 12 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस बेस हमें फाइंड करने के लिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हुई बात। ठीक है, देखिए अब 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। ठीक है, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब ये इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 माइनस 144, क्या कितना हो गया 25। तो बेस इज इक्वल्स टू स्क्वायर चाहिए नहीं, सिर्फ बेस चाहिए, तो 25 का रूट एंड 25 का रूट इज़ 5। ठीक है, अभी क्या चल रहा है, मैं अच्छा एक बात और क्लियर करना भूल गई, तो अभी बता देती हूँ लास्ट में, कोई बात नहीं। तो बेस क्या हो गया 5 हो गया। अच्छा, तो हमें बेस ही पता चल गया, अभी तक हमें परपेंडिकुलर पता था, हाइपोटेनस पता था, अभी बेस ही पता चल गया। ठीक है, अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्या पता था हमें, साइन ए इज इक्वल्स टू 12/13 था, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और बेस क्या पता चल गया 5 है। अच्छा, अब एक इससे से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये यहाँ पर हमें पता चल गया कि परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनस क्या है, बेस क्या है, तो ये फाइंड कर सकते हैं बहुत ईजिली। क्या 1/cos स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हाँ, तो आप उसकी वैल्यू फाइंड करने कर सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, 1/cos स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है की हमें वैल्यू फाइंड करनी, क्या वैल्यू होगी इसकी। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सबसे पहले cos स्क्वायर ए। ठीक है, तो cos स्क्वायर से पहले हम लोग क्या फाइंड कर लें, cos ए फाइंड कर लें। cos ए क्या है, cos ए क्या होता है, फिर से लिख लीजिए यहाँ पे एक बार, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो साइन कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस क्या है, बेस अभी फाइंड किया 5 है। ठीक है, हाइपोटेनस क्या थी हमारी, देखिए 13। ठीक है, 13। ठीक है, तो 5/13 कॉस ए की वैल्यू हो गई। उसके बाद हमें क्या चाहिए था इसमें, इसको इवेल्युएट करने के लिए, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें और क्या चाहिए, कॉस ए मिल गया, अभी tan ए चाहिए। तो tan ए के लिए क्या होगा, देखिए tan ए के लिए क्या होता है, साइन कॉस tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या गिवन था 12, बेस क्या फाइंड किया 5। देखिए कॉस ए की वैल्यू पता चल गई और tan ए की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है, अब हमें ये फाइंड करना है 1/cos स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, बहुत ईजिली फाइंड कर सकते हैं, देखिएगा। कैसे, हमें फाइंड करना था 1/cos स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। हम लोगों ने वैल्यू फाइंड की थी, वो याद होगी आई होप सो आप लोगों को। क्या फाइंड की थी, cos ए की वैल्यू फाइंड की थी हम लोगों ने 5/13। ठीक है, तो देखिए cos ए की वैल्यू अगर 5/13 है तो cos स्क्वायर ए लिखा है, तो इसका मतलब क्या है 5/13 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस tan ए की वैल्यू उन्होंने फाइंड की थी, क्या फाइंड की थी 12/5, तो tan उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर लिखा है, तो 12/5 का स्क्वायर।
12/5 का स्क्वायर। अब वैल्यू फाइंड कर लीजिए, बहुत ही सिंपल, इसको अब बस इवैल्यूएट ही तो करना बचा और तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो 5/13 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, देखिए ये 5 का स्क्वायर हो गया 25, ठीक है। ये नीचे आ गया 169, ठीक है, माइनस 12 का स्क्वायर हो गया 144 और 5 का स्क्वायर हो गया 25, ठीक है। अब ये देखिए रेसिप्रोकल तो पढ़ा ही होगा, ठीक है, रेसिप्रोकल तो पढ़ा होगा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। अब क्या होता है, कैसा जाता है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है और ये ऊपर चला जाता है, यही होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने जैसे कि रेसिप्रोकल पढ़ा होगा, तो रेसिप्रोकल में क्या होता है, जैसे 1/25 169 ऐसा लिखा है तो उसको कैसे करेंगे, देखिए 1 पहले से 1 लिखा था और उसके बाद ये था सिस्टम, ठीक है, 5/13 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, ये 1/1 है, ठीक है, और उसके बाद ये 25 है, उसके बाद ये 169 है, तो ये ऊपर जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसे ही करते हैं फिर रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये हम रफ कर देते हैं यहाँ पे, तो ये रफ कर दिया। तो क्या था, अब यहाँ पे 169 ऊपर आ जाएगा, ये नीचे 25 हो जाएगा, माइनस ये 144 था, ये नीचे 25 था, हो गया। अब 25 देखिए, इसका डिनोमिनेटर भी 25, इसका डिनोमिनेटर भी 25, ये तो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हो गया, सीधा सा सिंपल सा। तो 25 का हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, ठीक है, और ये 169 माइनस 144 हो गया, ठीक है। अब 169 माइनस 144 क्या होता है, 25/25, देखिए ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हाँ, तो जैसे कि 1/cos स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है की वैल्यू फाइंड कर लिए इज इक्वल्स टू 1 आई है, जैसे कि, ठीक है। तो अब ये कुछ क्वेश्चंस किए, अब आपको समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चंस करने और कैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ को यूज़ करना है हमें। यहाँ पे यूज़ करने का मतलब समझ में आया कैसे यूज़ करना है हमने को। तो अब आगे के क्वेश्चंस आप लोग भी अपनी बुक से ट्राई कीजिएगा और फिर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, मैं आपको इसके सॉल्यूशंस दे दूँगी क्वेश्चंस के। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और कुछ और फॉर्मूले हैं उसके और कुछ और क्वेश्चंस भी, ठीक है। ओके देन, बाय।